जंगल का छलावा गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक छलावा रहता है जो इंसानों को भटकाकर घूम कर देता है। रात का समय था। राजू, रमेश और सुरेश तीन दोस्त थे जो गांव में चल रही शादी के बाद घर लौट रहे थे। रास्ता छोटा करने के लालच में उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जल्दी निकल चलते हैं, कुछ नहीं होगा, राजू ने कहा, पर उसकी आवाज में खुद भी डर झलक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक औरत की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगीं। कोई मुसीबत में है, सुरेश बोला। आवाज का पीछा करते हुए वे तीनों जंगल के ओर अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा जो पेड़ के पास बैठी रो रही थी। मां जी, आप यहां इस हालत में? रमेश ने डरते डरते पूछा। उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा पत्थराया हुआ। अचानक उसने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग कहां जा रहे हो? राजू ने घबराकर सुरेश का हाथ पकड़ा। भागो! वे तीनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही वे उसी जगह लौट आते जहां वो औरत खड़ी थी। अब उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी, एक कर्कश, डरावनी हंसी जो उनकी हड्डियों तक ठंड फैला रही थी। तुम बच नहीं सकते, औरत की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। भागते भागते रमेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खून के गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसके चेहरे को नुकीले नाखूनों से खरोंच दिया हो। तभी राजू और सुरेश ने देखा कि वही भयानक औरत अब हवा में मंडरा रही थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखों से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था। रमेश को उठाओ! राजू चीखा। सुरेश रमेश को खींचने लगा, लेकिन रमेश की आंखें फटी हुई थीं और उसका शरीर ठंडा हो चुका था। अचानक रमेश के मुंह से उसी औरत की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। ये छलावा है, राजू चिल्लाया। अचानक सुरेश को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि छलावा से बचने के लिए कपड़े पलटकर पहनने चाहिए। अपने कपड़े पलट लो, सुरेश चीखा। राजू ने तेजी से अपनी शर्ट उलटी कर ली। सुरेश ने भी अपने कपड़े पलटे और रमेश के ऊपर अपनी जैकेट उलटी डाल दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जंगल में गूंजती डरावनी आवाजें धीमी पड़ने लगीं। वह औरत धीरे धीरे हवा में धुंध की तरह गायब हो गई। थोड़ी देर बाद रमेश की सांसें फिर से चलने लगीं। वे तीनों किसी तरह गांव के किनारे पहुंच गए। सुबह होते ही उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। एक वृद्ध ने कहा, शुक्र मनाओ कि तुमने कपड़े पलट लिए, वरना छलावा तुम्हें कभी वापस नहीं आने देता। उस दिन के बाद वे तीनों कभी उस जंगल के रास्ते जाने की हिम्मत नहीं कर सके।